बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स। कि लीडरशिप कितनी किस्म की होती है, इसमें कौन कौन से स्टाइल हैं जिनसे आप लीड करते हैं और अपने मकासद को हासिल करने के लिए दूसरों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जी, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक अच्छी क़यादत जो है या एक अच्छा लीडर जो है उसकी अप्रोच क्या होती है। हमेशा जो अच्छी क़यादत है वो हुक्म नहीं देती कभी भी, बल्कि दूसरों को अपने साथ लेकर मस्बत लोगों के अंदर वो तब्दीली को मस्बत अंदाज से पैदा करती है और मज़बूत एक रास्ता इख्तियार करती है और लोगों में एतमाद पैदा करती है। लोगों को अपने इर्द गिर्द की जो मेंबर्स हैं या आपके साथ जो आपकी टीम है उनको इस काबिल बनाती है, उनको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि वो अपने लीडर को देखते हुए उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको उनको अपने आप पर पूरा एतमाद आ जाता है और वो ख़ुद अपने आप को इस काबिल समझना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है लीडर। और उसके साथ अंडरस्टूड है, अगर एक लीडर है और उसके साथ जो काम करने वाली टीम है उनके अंदर एतमाद नहीं है, वो उसको फॉलो करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। इस तस्वुर को समझने की ज़रूरत है कि लीडरशिप जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि लीडरशिप में डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑटोक्रेटिक है उसमें हम देखते हैं कि ये आमिराना या फिर अथॉरिटेटिव या फिर एक हुक्मिया जो लीडरशिप है उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रोज एंड और क्या कॉन्स हैं उसके। सबसे पहली चीज़ जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है इज़ अ स्टाइल इन विच ऑल अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लीडर। यानी तमाम किस्म की जो इख्तियारात हैं या फ़ैसला साजी है वो मुकम्मल तौर पर लीडर के पास है। इसमें इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, जो इख्तियारात हैं मरकज़ के पास हैं यानी लीडर के पास हैं, और जो सुपरविजन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सख्त निगरानी होती है इसमें। जी, तो इसमें लिमिटेड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यानी किसी किस्म की फ़ैसला साजी में पार्टिसिपेशन नहीं कराई जाती है। वन वे कम्युनिकेशन, जस्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं और रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता। इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, फौरी डिसीजंस लिए जाते हैं विदाउट एनी कंसेंसस और विदाउट एनी टेकिंग एनी ओपिनियन। हाई ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल बहुत हाई होता है। याद रहे ये कौन सी है लीडरशिप स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक यानी आमिराना आमिर से है, ठीक है, हाकिम या हुक्म चलाने। इसके कुछ फ़ायदे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, फ़ैसला साजी में फ़ौरी फ़ैसला हो जाता है। हंगामी हालात में जल्द फ़ैसले करने होते हैं, तो इस सूरत में ये वाला लीडरशिप स्टाइल जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। मज़बूत नज़्म ज़ब्त, इदारे में जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत कंट्रोल और बाकायदा होता है। जो इसके बाद क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, उसमें ज़िम्मेदारियों और इख्तियारात का निज़ाम वाज़ेह होता है कि किसको क्या करना है। और द एफिशिएंट इन मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, सनत में और जो फ़ौजी हमारे जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इस किस्म की जो लीडरशिप स्टाइल है वो अपनाया जाता है, जहाँ फ़ौरी अमल और सख्त पाबंदी इंतहाई ज़रूरी होती है। इसके ज़ाहिर है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन मैंने आपको बताया शुरू में। डिसएडवांटेजेस में रिड्यूस क्रिएटिविटी, लोग मशीनों की तरह काम करना शुरू हो जाते हैं, हेजिटेशन पैदा हो जाती है लोगों में, अपनी चीज़ें अपनी बातें एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन फील करते हैं और नई जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो नहीं आ पाते। एम्प्लॉयज़
satisfaction. There are so many other problems that leader cannot be imagine कि at किसी भी स्टैटिक रिजिड किस्म की अगर आप लीडरशिप स्टाइल आपने अपनाया हुआ है तो उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाई होंगे, उनके अंदर फियर और स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, उनके अंदर खौफ और फिर दबाव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से सख्त इख्तियारात जो हैं वो जहनी दबाव का लोग जहनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। और डिपेंडेंसी यानी कि इन्हिसार करना, लोग ख़ुद फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, लोग सिर्फ डिपेंड करना शुरू हो जाएंगे, यानी अपनी जो फ़ैसला साजी है उसको कभी भी टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर हम इसको एवेल्यूएशन करें मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर तो ये जो है ये फिर हमारे मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जदीद इदारों में इस अंदाज़ को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आज के दौर में तख्लीकी सलाहियतों और टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। द सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लाइक जमहूरी क़यादत। अब जमहूरी क़यादत क्या होती है, जिसमें तमाम जमहूर की या अवाम की जो राय है या उनकी जो मशावरत है उसको फ़ैसला साजी में शामिल किया जाता है। इस स्टाइल में ओपन कम्युनिकेशन होती है और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो शेयर्ड तरीके से की जाती है और पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ की शामिल होती है इसमें, और आपस में रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ एक दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरों के एक दूसरे के ख़यालात का जो है वो एहतराम किया जाता है। टीम सेंटर्ड इन्वायरमेंट होता है, टीम से ये पूछा जाता है कि काम किस तरह करना है, ना कि सिर्फ एक जो एक्शन प्लान या एग्जीक्यूशन प्लान दे दिया जाए और फिर उसको और ऑटोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसमें, लोग अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे मिलकर इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ कि बेशक इज्तिमाई काम है उसमें कोई शख्स भी ये नहीं सोचता कि ये उसकी ज़ाती ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन जस्ट उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से इज्तिमाई तौर पर सारे टीम मेंबर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके प्रोज में है जी, सबसे पहला हायर एम्प्लॉय मोराल बहुत अप हो जाता है, जज्बा और काम करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्वालिटी जो है वर्क क्वालिटी बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है, इनोवेशंस नए जो आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, नई कंट्रीब्यूशंस, इनोवेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत सामने आना शुरू हो जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों की टीम की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या वाबस्तगी उनके साथ वाबस्ता हो जाती है, अपनी ऑन करना शुरू हो जाते हैं, और इंसानों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपस में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमेशा जहाँ पे कुछ फ़वाइद होते हैं चीज़ों के, कोई ना कोई नेगेटिव असरात भी होते हैं। समहाउ जब हम ज़्यादा लोगों पर बिलीव करते हैं तो फिर जो है वो सम टाइम डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर चीज़ डालना शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा लोगों के साथ आपने डिस्कस करना है तो उनकी अवेलेबिलिटी या फिर उनकी जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो बीच में स्लो हो सकता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि किसी एक शख्स को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या किसी दूसरे को कम, तो इस सूरत में इख्तलाफात का इम्कान भी जमा रहता है उसमें ना। और द लास्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन एमरजेंसीज़, लाइक एमरजेंसीज़ में ये वाला स्टाइल आप नहीं अपना सकते जिसमें आप लोगों से फ़ैसले करते रहें और वो टाइम निकल जाए। And the third one leadership style is laissez-faire. Laissez-faire style leadership is a style in which leaders provide maximum freedom and minimum interference to employees. इस स्टाइल में अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जाती हैं, यानी ऊपर वाले लेवल से अथॉरिटी नीचे जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही अथॉरिटी उसको दी जाती है। इस अंदाज में जो लीडर होता है वो मुलाजमीन को आज़ादी से अंदाज से देखता है कि वो अपने काम के साथ काम रखेंगे और दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसमें खुद मुख्तारी होती है, एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंसी भी होती है। इसमें अथॉरिटी जो है वो डिसेंट्रलाइज की जाती है, यानी कि
लीडर से निचले लेवल पर ट्रांसफ़र की जाती है। फ्लेक्सिबल वर्क होता है, यानी काम में, माहौल में जो इन्वायरमेंट होता है उसमें लचक होती है। और जो सुपरविजन है वो मिनिमम, कम से कम सुपरविजन होती है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक टास्क है किसी शख्स को दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी शख्स को दे दी और उसको उसका टाइम फ्रेम बता दिया और अब वो शख्स उसका रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसमें किसी किस्म की कमी कोताही, कोई ऊंच नीच होती है तो ज़ाहिर है कोई अगर रिवॉर्ड है या सज़ा है वो उसी शख्स को मिलेगी। ये इसमें सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स बनाई जाती हैं, यानी जो टीम बनती है वो टीम खुद अपने लिए रास्ते मुतय्यन करती है, खुद डायरेक्शन तय करती है। इसके फ़वाइद में इनकरेजेस क्रिएटिविटी ज़्यादा आ जाती है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है ज़्यादा, प्रोमोट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लोगों के अंदर, टीम के अंदर जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, चूँकि खुद काम करते हैं, अपने दिल से काम करना है और किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, वो खुद पेशा वराना तौर पर तरक्की हासिल करते हैं। और ख़ास तौर पर ये वाला लीडरशिप स्टाइल ऐसे लोग जो अभी स्किलफुल नहीं हैं उनके लिए मौजू नहीं है। ये इंतहाई माहिर अफराद के लिए ये वाला स्टाइल अपनाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कम स्किल्ड लोगों को ये स्टाइल देंगे तो उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो फिर ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो इस्तेमाल अडॉप्ट करना कतन भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। इसमें इसके प्रॉज आपने देखिए, इसके कौन सा वीक कोऑर्डिनेशन, जब आपकी सुपरविजन नहीं होगी तो आपकी कोऑर्डिनेशन कम हो सकती है, और जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब आपको जवाब तलबी नहीं है तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है। जब आपके अंदर आपको लो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, आपको कोई आपके इदारे के ऊपर से, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हाईली स्किल्ड नहीं हैं, आपको कोई ऊपर से वॉच नहीं करा, तो इसमें जो परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं। उस लेवल की परफॉर्मेंस जो एक हाई लेवल तक चाहिए वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इनफेक्टिव मैंने पहले भी बताया कि इनफेक्टिव है, ये जो इनएक्सपीरियंस वर्कर्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। द फोर्थ वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये ऐसी लीडरशिप तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ऐसी लीडरशिप है या इसका ऐसा अंदाज़ है कि जिसमें रहनुमा अफराद को किसी भी गैर मामूली कारकर्दगी और मस्बत तब्दीली के लिए मुतासिर किया जाता है। ये तसव्वुर जो है वो जेम्स मैक ग्रीगर जो है उन्होंने पेश किया, जिसके बाद बर्नार्ड एम बॉस ने भी मज़ीद इसी को ही आगे इन्हांस किया है, इसी पे काम किया है उसने। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विजनरी लीडरशिप, और विजनरी लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्रिएट अ कंपेलिंग विजन्स फॉर द फ्यूचर, जिसमें हम लोगों को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं, उनको इस तरह से तरगीब दी जाती है, इस तरह से उनको तैयार किया जाता है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर हालत में हर गुज़रते दिन, महीने, साल के साथ साथ ट्रांसफॉर्म करते चले जाएं, एक नई अपने आप को बेहतर से बेहतर लेवल पर अपने आप को तैयार करते चलें। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, उनको इंटेलेक्चुअली जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज्ड टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। कोई भी टास्क देकर और उन टास्क को बेहतर अंदाज में, बेहतर से बेहतर कम्पिटिटिव अंदाज में उनको करने की तरगीब दी जाती है और उनसे डिमांड की जाती है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। इसमें एक वक्त में सेम टास्क जो है डिफरेंट लोगों को दिए जाते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें फिर उसमें से देखा जाता है एक टेस्टिंग लेवल पे कि किसी भी पर्टिकुलर काम को मुख्तलिफ लोग कितने बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। उसमें अगर बजटिंग है तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, कितने मौसर अंदाज से उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो उसमें फिर उनमें से जो सबसे बेहतर है उसको फिर इनकरेज किया जाता है और बाकियों को मज़ीद जो है वो टास्क दिए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इसमें हर शख्स को इंडिविजुअली लीडर बनाने के लिए अटेंशन पे की जाती है कि हमें हर शख्स टीम मेंबर जो है हमें एज अ लीडर हमें ट्रांसफॉर्म करना है। इसके फ़वाइद में ये है कि इनकरेजेस इनोवेशन, इसमें भी नई चीज़ें, इनोवेटिव आइडियाज़ जो इनकरेज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं और फ्यूचर लीडर्स पैदा होते हैं। फ्यूचर में आपको मज़ीद लीडर्स मिल जाते हैं
इससे फिर प्रमोट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशंस में। जाहिर है आपके पास एक लीडर है, उस लीडर से आपने मज़ीद 10 और लीडर्स उस तरह के पैदा कर लिए, बना लिए हैं, स्किल्ड लोग तैयार कर लिए, तो इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो बहुत बाद तक उसी तरह से ही आपको ब्राइट नज़र आता है। डिसएडवांटेजेस में रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, नॉट एवरी लीडर कैन सक्सेसफुली इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हर शख्स के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब आप एक वक्त में लीडर बनाने की कोशिश करेंगे तो उस दौरान आप मुमकिन तौर पर अपना टाइम, मनी, एनर्जी ज़ाया कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं लीडर्स बनने की सलाहियत नहीं रखते। रिस्क ऑफ अनरियलिस्टिक विजन, अगर एक शख्स के अंदर रियलिस्टिक विजन नहीं है तो आप उसको लीडरशिप स्किल्स सिखाने की कोशिश करेंगे और अब कल को वो अगर लीडरशिप या लीडर होने का क्लेम करता है तो वो अपने सिस्टम के लिए ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। हाई इमोशनल डिमांड्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की और बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट्स की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव लीडरशिप, दिस इज़ द जी। तो बच्चों काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, इंशाल्लाह बाकी लीडरशिप स्टाइल आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।